की चर्चा अवश्य करता है। मुनदेव बहुत देर के आए हैं, उन्हें पहले नौता की चिंता हो रही है, तो मुनदेव चिंता मत करो, नौता की भी व्यवस्था है। वो सुनो क्या क्या है। गर्मा गर्म पूरी, कचौड़ी नरमा नरम नाथ, मंगाऊं डाला अनुपम मसाला है, पेड़ा और बर्फी, कलाकंद और गुलाब जामुन, बालूशाही खुरमी अनेक रंग वाला है, लड्डू दल बेसन मोती चूर मंगल है, नुकती नुकीली अभी सीधे में डाला है, पापड़ अनार तिलौड़ी व दौड़ी नाथ, अब रोको ना माल बनो उत्तम निराला है। मुनदेव इच्छा हो तो मंगवा दूं। बालक तू एमपी की बात कर रहा है, यहाँ यूपी है, भिखारियों को भी भोजन नहीं दिया जाता। तू कहाँ की बात करता है? यहाँ पर भिखारी भी नहीं पलते, और ये यहाँ पर परसरामी बहुत महंगी पड़ती है, ये भी ध्यान रख ले। और भोजन की बात करता है, यूपी वाले जानते हैं परसरामी का महत्व क्या होता है। ये यहाँ से एक भी नहीं छिकेंगे जब तक तू भोजन की बात करे। बाबा जी पर यहाँ भोजन मिलने वाला नहीं है, सुन ध्यान से। मरो सन्मुख अयोध्या के मेले पे सभी यहाँ पर विद्वान बैठे हैं। मरो सन्मुख ऋषि अयोध्या के मेले पे, जिसे तेरा दादा 2 रोटी नहीं खिला पाया था, इसका दादा आज था, और सन्मुख ऋषि अयोध्या के मेले पर आए थे। उन्होंने कहा मुझे भोजन करा दो, 2 रोटी दे दो। मरो सन्मुख अयोध्या के मेले पे, जिसे तेरा दादा 2 रोटी नहीं खिला पाया था, के मर गई दादी तेरी गहनों की, स्वप्न में भी वो गहने नहीं गड़वा पाया था। एक पास घर करी नौकरी, 2 पैसे कमाकर वहां से लाया था, फेंक दिए दादी ने गुस्से में घूरे पर, सारा दिन वो घूरा छड़वाया था, तब तक वो ऋषि मर गया था। और तू परशुराम जैसे ब्राह्मण को भोजन कराने की बात यूपी में करता है। यूपी वाली बात सुन लो महाराज, सुन लो, पहले बात सुन लो। बाबा जी एक काम करो, एक ले लो चिड़चिड़िया, एक ले लो बंदर, और माँ खाओ यूपी के अंदर। सुनो मुनदेव, आप इतना क्रोध मत कीजिए, क्योंकि सुनो हे मुनिनाथ, सुनो मन लाए, बिना कई कारण क्यों दुखराई, और बालन के संग खेलन में धलुही ने हटन कोट नसाई, क्रोध कियो इतनो न कबू, यही धन पे के ममता दिखाई, और कारण मोह कहो मुनि जी, का धनुई का आप बताई। बालक फिर भी तू बात गलत कर रहा है, तुझे ये भी पता नहीं होगा तूने ये धनुओं को कब तोड़ा था, धनुओं को कब तोड़ा, क्या जानता है? हाँ मुनदेव बताओ। खेलत में बच्चा खेलते में कुछ काम करते तो बचपन की नहीं वो देखता है कि क्या किया है। मैंने क्या बोला, खेलत में मुनिनाथ सुनो, धनुई ने आतन कोट नसाई, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के खिलौने रहिए ये धनुष बाण। तो क्या तूने दशरथ के आंगन में तोड़ा था? जी हाँ मुनदेव, यहाँ विद्वानों की नगरी है, ख्याल रखना इस बालक। मेरी सुनो, तूने मेरे ही सानिध्य में, सभी को पता होगा यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं, पहले मेरी बात ध्यान से समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा पराक्रमी तेरा पिता दशरथ नहीं था कि राजाओं को जीत करके और धनुष को ले आए। सभी जानते हैं ये, जब मैंने गुरु को वचन दे दिया था, गुरु ने कह दिया था कि शेषनाग की मणि लेकर आओ, और मैं शेषनाग जी के पास गया और मैंने शेषनाग जी से कहा कि मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव का आदेश है। शेषनाग जी ने कहा भगवान आप लेने आए हो तो लेकर ही जाएंगे, लेकिन शेषनाग जी डरते हुए स्तुति कर रहे थे और मैं शिव जी की स्तुति में मगन हो गया था। शेषनाग जी दौड़ रहे थे, पीछे पीछे उल्टे चल रहे थे। मैंने देखा शेषनाग जी उल्टे जा रहे हैं, मुझे क्रोध आ गया, मैंने फरसे को खा के चला दिया। उनकी जिब्बिया पर मेरा फरसे की धार टकराई। आज तक सर्प को किसी ने भी देखा होगा, 2 भागों में जिब्बिया बटी हुई है फरसे के कारण परशुराम। और तू क्या कहता है, इस पृथ्वी ने जब ये देख लिया परशुराम ने प्रण कर दिया है, तो तुझे बच्चा बनाकर मेरे यहाँ गिड़गिड़ाई, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया, राजा को जीतकर धनुषों को लाकर रख दिया, और तू मेरे ही आंगन की बात मुझसे ही कर रहा है। क्यों मुनिदेव, आपने मणि अपने गुरु को दी, लखन तुझे ये भी ज्ञात नहीं, मेरे भय के कारण शेष थर्रा गया। सभी जानते हैं आज सर्प के जिह्वा के 2 भाग हो गए हैं। जब मेरे सामने आज तक वाक्य मल्ल शस्त्र में कोई भी मेरी विजय प्राप्त नहीं कर सका,
तो शेष किस गिनती में है? उसी भय से इस धरती माता ने तुझे बालक बनाकर मुझसे शरण मांगी और कहा मुझे वरदान दे दो। मैंने कहा भूमि का वरदान दे दिया, भूमि को वरदान दिया और उसने कहा इस बालक की रक्षा करो। ये बालक मेरे सानिध्य में रहा, मैंने करोड़ों राजाओं को जीतकर धनुष खिला के रखा, उन धनों का इसने खंडन किया। मैं वचन दे चुका था कि मैं इस पर क्रोध नहीं करूंगा और आज इसका ये उत्तर ये दे रहा है। नीचों की एक कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी कि जासे नीच बड़ाई पावा सो प्रथम तेता है न छावा। ये वही कर रहा है, बालक है, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शक्कर का कर खोटा दिखंड कतरा घमंड अपने बल का रणवासियों में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। अभी तक तू अपने आंगन में खेला पड़ा हुआ है, रणभूमि का मुंह नहीं देखा। मुनदेव, रणभूमि का मुंह नहीं देखूंगा। अब जब बात आप शास्त्र की कर दी है तो बात फिर शास्त्र की ही चलेगी। आपके गुरु का नाम क्या था? तुझे ये भी ज्ञात नहीं? तुम बताओ। एक बात ध्यान से सुन, तू बालक है। मैंने संदीपनी ऋषि से सामाजिक उद्देश्य ली, पर मैं मेरे इष्ट भोले बाबा हैं, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नाम है सीता। तो वो तो संसार के गुरु हैं। आपने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था ये बताओ। बालक तुझे ये भी मालूम नहीं है मैंने क्या दिया था? ओ वही बात कर रहा है। तू क्या काल का ग्रास होना चाहता है जो मेरे मुंह लग रहा है? सुनो मुनदेव, आप जो वीरताई की बात कर रहे हो ना, अरे वो वीर नहीं कहलाते हैं जो अपनी आप बखान करे, वो कान नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। मुनिराज तुम तब से और खुद को ही वीर बताते हो और वीरों से पाले पड़े नहीं, घर के ही वीर कहते हो। ताल ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण, ताल ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, अवधपुरी के रघुवंशन को काल का कौन बढ़ाता है। समझ लीजिए लखनलाल, अंतिम तेरे आए हैं। मरणहार चीटी के लक्ष्मण पंख छुते जमा हैं। सुनो मुनदेव, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कैसे वीर हो उसे भी मैं बताता हूँ। आपने कहाँ वीरताई की है? भाई ने शीश गिराए मई पर, माता मार पड़े चढ़े हो, सोए पाट पड़े घरी में, बाहर जाए कहू ना पड़े हो। बातें बनाए बनाए बको, इनमें ना तुम बड़े चढ़े हो और हाथ उठाए कहो मुनि जी महाराज तुम अभी घरी के बड़े हो। बालक तू घर तक पहुंच गया, तुझे मालूम नहीं माता पिता है और भय नहीं के। ध्यान दे, माता पिता से मैं बड़े अच्छे से हुआ हूँ। रामायण कह रही है कैसे हुआ? सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ पुरुष को प्रधानता दी जाती है और नारी महान होती है। जो पुरुष को प्रधानता देती है वही नारी महान होती है। ये भी संस्कारों की बात है, क्योंकि उत्तम के स्पर्श मनमाई सपने महान पुरुष जगनाई। उत्तम प्रकार की पतिव्रता वही होती है जिनके हृदय में स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं होता। मेरी माँ ने दो गंधर्वों को देख लिया था, उनसे गंगा जल नहीं भरा गया। विलंब होने के कारण मेरे पिता ने मेरी परीक्षा के कारण कहा परशुराम तुम्हारी माता को पातक लग चुका है और मैं चाहता हूं तुम्हारी माता इस पाप से मुक्त हो जाए। सभी जानते हैं, तू नहीं जानता क्योंकि बालक है। उन्होंने कहा अपनी माता का शीश काट दो, मेरा वचन है। मैंने पितृभक्ति का वह नाता निभाया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात वेद सो सच्ची। मैंने अपनी माता का शीश अपने पिता के कहने पर काटा। फिर क्या हुआ? मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो गए। जन्म देने वाली जो माँ होती है सभी जानते हैं उसका ऋण कैसे चुकाया जाता है। तो मैंने पिता के बच्चों से माँ का शीश काटा और माँ के और होने के कारण मैंने माँ को पुनर्जिंदा कर दिया, जीवन दान दे दिया। इसलिए माता पिता और भरनी के गुण मिल रहा सोच बल जी के। लेकिन आज
अपने गुरु का ऋण भी चुकाऊंगा। जब तू ये कह रहा है माता, तो सुन, जो फरसा माता का शीश काट सकता है, उस परशुराम के सामने तू किस खेत की मूली है ये बता। तो सुनो मुनदेव, अरे वो परसा तुमको ही शोभा दे जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहार आपके हाथों को जिसने माता का सर काटा। जब पूर्णमासी आती है तुम घर घर चून मांगते हो, और इस भरे स्वयंवर में मुनि जी तुम बुढ़ा परसा दिखाते हो। जो पित के ऋण से ऋण हुआ, जो पित के ऋण से ऋण हुआ, तो माता का बलवाता है, कुंडली के कारण वही हाथ पर एक बार खुल जाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। मुनदेव, खूनी परसा नहीं है, आपकी तरह बुढ़ा हो गया है आपका परसा भी। अरे क्यों अपना परसा दिखला कर हम छत्रु सुत को डरा रहे, भले आर अपनी फुहारों से विद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा सुन के डर जाए, ये छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मर जाए। बालक तू फिर फंस रहा है, सभी त्रिलोक जानता है इसको। कश्मीर, पंजाब, गुजरात, काबुल, काठियावाड़, बिलोचिस्तान के नब जाने बल मोरा है। कर्नाटक, मद्रास, उड़ीसा के निपट का मान मद कुठार धारत घोड़ा है। बड़े बड़े क्षत्रियों के नारियों के गर्भ गिरे, सुन फरसे की ठनकार, प्रत्यक्ष प्रमाण है मोरा है। और ये लक्ष्मण किस खंड में बड़े बोल तू बोला है। सुनो मुनदेव, आप परसा की बात कर रहे हो तो सुनो, देखता नहीं है विचित्र भेष, क्षण भर में मजा चखा देता, अरबान मिटा देता दिल के, परसे की शान भुला देता, छीनता धनुष बाण परसा और करके घनघोर दिखा देता। मुनि जी ये उछल के परसा चलाना भुला देता। ये परसे की चाल देखकर सुर नर मुनि सभी सकाते हैं, फुसकारों से पार्वती का भूमंडल तक फंसाते हैं। इस फरसे की चाल देखकर सुर नर मुनि सभी भाग जाते हैं, फुसकारों से पार्वती का भूमंडल तक फंसाते हैं। तुझ बालक को तो ज्ञान नहीं, तू क्या मुझसे बतलाता है, तुझ तुच्छ जीव की क्या करना। तो लोग देख मुझाता है, देख से। सुनो मुनदेव, आप बार बार बालक बालक कह रहे हो, अरे बालक बालक बक रहे, बुढ़े में तुम्हें उड़ा दूंगा, वो संचार करूंगा बाणों का, तो झूला सा तुम्हें उड़ा दूंगा। बालक हेलो हेलो